कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद बड़े भाव से राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज तृतीय दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत में 3 नारियों का अद्भुत वर्णन है। राजमाता कुंती, देवी उत्तरा और महारानी द्रौपदी। तीनों का चरित्र अद्भुत है। सभी अपने चरित्रों में कुछ ना कुछ दिव्याति दिव्य चरित्रों का समावेश किया है। माता कुंती ने बहुत ही सुंदर दिव्य भगवान की प्रार्थना की। उनसे जैसा सुंदर आज तक किसी ने प्रार्थना नहीं किया जितनी सुंदर माता कुंती ने ठाकुर के लिए प्रार्थना की। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। वो पहले ही श्लोक में बोलती हैं,
नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माता कुंती का जीवन चरित्र बहुत दुखमय बीता है। माता कुंती ने जितना कष्ट, जितना दुख उनके जीवन में आया है माता कुंती के, शायद किसी नारी के जीवन में इतना कष्ट नहीं है। आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित है और भगवान से कहती हैं, ठाकुर गोविंद से कहती हैं। वैसे रिश्ते में कुंती बुआ लगती है, ठाकुर जी भतीजे हैं, कुंती बुआ है। लेकिन बुआ होने के बाद भी ठाकुर रिश्ते में भतीजे लगते हैं। फिर भी कुंती क्या कहती है? नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम। आप ईश्वर हो, तुम आदि पुरुष हो, आप ईश्वर हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बुआ भतीजे को प्रणाम कर रही है। ठाकुर चौंक गए। अरे अरे बुआ, आप क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हो? मैं तो आपका भतीजा हूँ। पार्थ मेरा मित्र है, मैं वही नंद का लाला। आप मुझे प्रणाम करती हैं, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। मैं यशोदा नंदन। जैसे कुंती ने सुना पार्थ, रो पड़ी। उसके जो भी पीछे जो भी कहानियां उसकी हुई है, जीवन में घटी है, वो पार्थ शब्द सुन के आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। उसके हृदय विह्वल हो गया। पार्थ, भगवान कृष्ण बड़े जब प्रेम में होते हैं, बड़े भाव में होते हैं, तो अर्जुन को पार्थ बोलते हैं। पार्थ बोलते हैं क्यों? कि कुंती का जो बचपन का नाम है वो पृथा है। पृथा से पार्थ। वसुदेव इनके भाई लगते हैं, देवकी भाभी लगती है। महाराज सूरसेन के यहाँ पुत्री हुई। उन्होंने अपने फुफेरे मित्र को, अपने भाई को वचन दे रखा था कि जो मेरा पहला संतति होगी, प्रथम संतति, मैं आपको दे दूंगा। जब पहली जो उनकी संतति हुई वो कन्या रूप में कुंती हुई, सूरसेन महाराज। जन्म लेते ही किसी दूसरे का गोद में चली गई। माँ पिता का सुख नहीं मिला उसे। माता पिता का सुख नहीं मिला। कुंती भोज को उन्होंने अपनी कन्या दे दी। इसलिए कुंती भोज के यहाँ देने पर उनका नाम कुंती पड़ गया। कुंती भोज उनका पालन पोषण करते। कुंती बड़ी धर्मात्मा थी। संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा। कुंती भोज कभी यज्ञ आयोजन करते तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। चुलबुली कुंती चंचल थी। ये हर बालिका चंचल होती है, उनके मासूमियत होता है। जिसने अपने घर में जिस तरह से घूमती है, जिस तरह लालन पालन होता है, जो भी चंचलमान है वो विवाह के बाद चंचलता खत्म हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है।
कुंती भोज के यहाँ जो भी यज्ञ आयोजन होता था वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, संतों की सेवा करना। एक दिन दुर्वासा ऋषि जी कुंती भोज के घर पे आए, उनकी बड़ी ही सेवा की, कई दिनों तक रहे, महीनों तक रहे कुंती भोज की, उनकी सेवा करती, सत्कार करती। अपने सेवा भाव से महर्षि दुर्वासा जी को संतुष्ट कर ली। दुर्वासा ऋषि वैसे भी करुणाशील होते, प्रसन्न हो गए, कुंती को वरदान दे दिया। दुर्वासा जी भविष्य को जानते थे कि कुंती के जीवन में आने वाली घटनाएं क्या क्या हो सकती है, उनको जानते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जिसको भी आवाहन करोगी, किसी भी देवता को तुम्हारे पुत्र रूप में हो जाएगा, उससे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भविष्य का ज्ञाता थे, दृष्टा था। कौतूहलवश सूर्य की आराधना की, तो सूर्य से ही उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण को रखा, एक पोटली में कर्ण को रखते हुए गंगा नदी में प्रवाहित कर दी। क्यों? विवाह से पहले संतति होना समाज में वैसे भी अपराध माना जाता है। लेकिन इस अपराध को समाज के भय, समाज के संकोच, समाज का लज्जा, इस सब को देखते हुए गुप्त रूप से प्रवाहित कर दिया कर्ण। जिसकी पहली संतति वो भी उसके पास न रही, जहाँ जन्म मिला दूसरे घर आ गई, बचपन से ही कष्ट, अपने पुत्र को मुख नहीं देखी, समाज के कारण प्रवाहित कर दी।